क्या आप जानते हैं पानी नीचे गिरते समय ऐसे शेप में क्यों गिरता है, ऐसे सीधे क्यों नहीं गिर सकता है? लेट्स चेक इट आउट। नमस्ते साई फैम। तो दोस्तों, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि पानी नीचे गिरते समय ऐसे एक पर्टिकुलर कर्वेचर में या फिर शेप में गिरता है, और या फिर कुछ समय बाद ऐसे छोटी छोटी बूंदें गिरती है। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए दो जानते चीजें हैं। इसको रिस्पॉन्सिबल है, सरफेस टेंशन और कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल आसान से शब्दों में समझेंगे। सरफेस टेंशन या कोहेसिव फोर्स देख लेते हैं। पानी जिसे हम H2O बोलते हैं, अगर इसको कभी मैग्नीफाई करके देखें तो इसके अंदर मिलेंगे दो हाइड्रोजन एटम और सेंटर में मिलेगा एक ऑक्सीजन एटम, इसके एक मॉलिक्यूल में। तो इन दो हाइड्रोजन एटम पे होता है पॉजिटिव चार्ज और सेंटर में बैठे ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये तीन एटम्स आपस में एक दूसरे को खींचते रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल दूसरे बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करता है और ये सभी मिलके पानी को बनाते हैं। तो इस सभी मॉलिक्यूल्स को उसके सराउंडिंग वाले एटम्स उसको ऑल डायरेक्शन में खींच के इक्विलिब्रियम में लाके रख देते हैं। लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स को पानी तो अंदर खींच लेता है जो पानी वाले एटम्स है, लेकिन इसको बाहर खींचने के लिए एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पानी वाला मॉलिक्यूल्स तो बाहर है ही नहीं है, तो बाहर है सिर्फ हवा। तो इसको ये सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स खींचते हैं और बाहर ये खींच ही नहीं पाता क्योंकि बाहर होती है हवा। तो इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, जो पानी के सरफेस को इलास्टिक की तरह अंदर खींचता रहता है। तो अगर आप देखें तो पानी का सरफेस टेंशन सब जगह सेम होता है। तो ये ऊपर कम क्यों खींचता है और नीचे ज़्यादा क्यों खींचता है? तो इसका आंसर हमको मिलता है कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। तो इक्वेशन हमको क्या बताती है, आइए जानते हैं। मान लेते हैं इस रेड लाइन के नीचे 0.5 लीटर पर सेकंड पानी गिर रहा है, या फिर 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पानी नीचे गिर रहा है। तो इस छोटी वाली रेड लाइन के नीचे से कितना गिरना चाहिए? ऑब्वियस है कि उतना ही आधा लीटर पर सेकंड, क्योंकि जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना तो पानी 0.5 लीटर पर सेकंड नीचे जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है जितना पानी ऊपर से आएगा उतना ही पानी इसको मैथमेटिकली देखें तो ऊपर की रेड लाइन का जो पानी है उसका एरिया और वेलोसिटी इक्वल टू होनी चाहिए नीचे की रेड लाइन के पानी के एरिया और वेलोसिटी से। लेकिन आप जैसे ही नीचे जाते हैं पानी की वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है ग्रेविटी की वजह से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो नीचे पानी की वेलोसिटी होती है ज़्यादा और ऊपर पानी की वेलोसिटी होती है इसको हम मैथमेटिकली देखें तो ऊपर की लाइन से जितना पानी पास हो रहा है उसकी एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए नीचे की लाइन से जितना पानी पास हो रहा है उसकी एरिया इंटू वेलोसिटी से, तभी दोनों डिस्चार्ज सेम हो सकते हैं। तो नीचे वेलोसिटी ज़्यादा होती है इसलिए एरिया सिकुड़ जाता है, और ऊपर वेलोसिटी कम होती है इसलिए एरिया बड़ा हो जाता है कि दोनों का डिस्चार्ज सेम रहे। लेकिन जैसे जैसे पानी नीचे आता है उसकी वेलोसिटी रेडिकल फंक्शन में बढ़ जाती है और एरिया डिक्रीज हो जाता है। इसका आंसर है सरफेस टेंशन की वजह से, जिसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अगर आप डेली साइंस में अपग्रेड होना चाहते हैं या फिर लेवल अप होना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब बटन दबा दो।